हाल ही में हेमा मालिनी एक इवेंट में अकेले पहुंची थी। 75 की उम्र में हेमा मालिनी खुद को फिट रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन बढ़ती उम्र बार बार उन्हें याद दिला देती है कि उन्हें अब रेस्ट करने की जरूरत है। इस बात का ध्यान न रखकर हेमा मालिनी जब अकेले घर से निकली तो पार्टी में चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन बच गई। इस डर की वजह से हेमा मालिनी अब अपने साथ अपनी बेटी दमाद को ले जाती है। जी हाँ, कल अंबानी के घर हुई गणेश पूजा में हेमा मालिनी वैसे तो अकेले जाने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से उनके संग उनकी बेटी आहना और दमाद जी पहुंचे थे। अंबानी हाउस में हेमा मालिनी पहुंची तो लोग उनकी हेल्थ के लिए पूछताछ करते दिखाई दिए। हेमा मालिनी कहती दिखी कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हेमा मालिनी को अक्सर ऐसे चक्कर आने लगे हैं। हेमा मालिनी को देखकर लोग उनके पास गए, उनका हाल चाल पूछा। इस मौके पर हेमा अपनी बेटी का हाथ पकड़े भी नजर आई। ऐसे में लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हेमा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। हेमा इससे पहले अंबानी के घर में चक्कर खाकर गिरती, उनकी बेटी ने उन्हें संभाल लिया। अंबानी के घर गणेश उत्सव मनाने पूरा बॉलीवुड दिखाई दिया। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, ऐश्वर्या, रेखा, माधुरी और हेमा मालिनी तक इन बड़े बड़े स्टार्स के बीच हर कोई अपने पूरे परिवार के संग दिखाई दिया, लेकिन देओल परिवार से सिर्फ हेमा मालिनी और उनकी बेटी दमाद दिखाई दिए। वैसे तो धर्मेंद्र और सनी देओल को पार्टियों में बहुत कम देखा जाता है। बढ़ती उम्र की वजह से धर्मेंद्र तो पार्टी में जाते ही नहीं है, लेकिन सनी बॉबी भी पार्टी में बहुत कम देखे जाते हैं। हालांकि इस बार सनी और धर्मेंद्र वैसे भी पार्टी में नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस बार दोनों अमेरिका में, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर बात का बतंगड़ बना दिया। कुछ ट्रोलर्स का कहना है कि जब इस पार्टी में हेमा को देखा होगा तो सनी देओल उनका चेहरा देखकर ही पार्टी से वापस लौट आए होंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि आज तक किसी पार्टी में सनी और हेमा को एक साथ नहीं देखा गया। जिस पार्टी में हेमा होती वहाँ सनी नहीं, और जहाँ सनी होते वहाँ हेमा नहीं। और कल अंबानी की पार्टी में भी यही हुआ। अब सनी और धर्मेंद्र तो अमेरिका में, लेकिन बॉबी देओल तो मुंबई में ही थे। फिर वो क्यों नहीं पहुँचे? क्या वो भी हेमा मालिनी की वजह से पार्टी में नहीं पहुँचे? हेमा मालिनी कल अंबानी के घर गणेश उत्सव की पार्टी में शामिल होने पहुंची थी। वैसे तो इस पार्टी में तमाम स्टार्स नजर आए थे, लेकिन अचानक से लोगों ने हेमा मालिनी को ऐसे घेर लिया जैसे हेमा मालिनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो। हेमा मालिनी से लोग हाल चाल पूछते दिखाई दिए। वीडियो में हेमा मालिनी जब सबको बताते बताते थक जाती है तो वो हाथ जोड़कर कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब न जाने हेमा मालिनी की तबियत को अचानक ऐसा क्या हुआ था कि सारे लोग डरे हुए हैं, और सभी को ये बात पता भी है। हालांकि हेमा मालिनी की तरफ से अभी तक उनकी बीमारी का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दिन एक इवेंट में जब हेमा मालिनी को चक्कर आया था तो उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंची थी, और न जाने डॉक्टर ने वहां क्या कहा कि हेमा मालिनी उसके बाद से बहुत डरी सहमी है। ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी बड़े सदमे से निकली है, किसी से कुछ बोल भी नहीं रही है। इतना ही नहीं, अब हेमा मालिनी अब कहीं अकेले भी नहीं निकल रही है। उन्हें डर है कि रास्ते में अगर तबियत खराब हो गई तो क्या होगा, कौन संभालेगा। आपको बता दें, हेमा मालिनी कई साल पहले खतरनाक हादसे का शिकार हो चुकी है। उस हादसे में हेमा मालिनी मौत के मुंह से बचकर आई थी। हेमा मालिनी की रोड एक्सीडेंट वाली वीडियोस और फोटोज देखकर लोग बस दुआएं कर रहे थे। हेमा मालिनी के पति और सुपरस्टार धर्मेंद्र संग किसिंग सीन करके शबाना ने सारी लाइमलाइट लूट ली थी। इतना ही नहीं, लोग हेमा मालिनी तक को भूल गए। और तो और एक वक्त ऐसा भी आया जब हेमा और शबाना की कड़ी टक्कर हो गई थी। फिल्म गांधी के डायरेक्टर कंफ्यूज हो गए थे कि वो शबाना को फिल्म मिले या फिर हेमा को, क्योंकि उस वक्त दोनों इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस थी। शबाना तो नेशनल अवार्ड भी हासिल कर चुकी थी, लेकिन फिर डायरेक्टर ने हेमा को सिलेक्ट कर लिया था, और उस दिन से शबाना हेमा से जलन चिड़न महसूस करने लगी थी। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम तक नहीं किया, लेकिन शबाना ने धर्मेंद्र के संग कई फिल्मों में काम करके हेमा मालिनी को झुकाना चाहा। हेमा मालिनी से उनके पति को छीनना चाहा। जानबूझकर धर्मेंद्र संग क्लोज सीन करती थी ताकि हेमा उनसे झगड़े, लेकिन हेमा कभी शबाना से कुछ नहीं बोली। इतना ही नहीं, शबाना को इतना गुस्सा आता था कि वो कभी को सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी है। बचपन में गरीबी की हालत में वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई थी। शबाना की माँ ने जब उन्हें चोरी करने पर डांटा और मारा तो वो गुस्से में रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और सुसाइड के लिए कूदने की तैयारी करने लगी थी, लेकिन स्कूल के चपरासी ने बचा लिया। ऐसा ही गुस्सा वो हेमा मालिनी पर दिखाकर उनके पति धर्मेंद्र को छीनना चाहती थी। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भले ही कुछ समय से फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन वो अक्सर लाइमलाइट में आ ही जाती हैं। हाल ही में वो अपनी दोनों बेटियों के संग बुक लॉन्च करते वक्त नजर आई थी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ ग्रैंड बुक लॉन्च और वृंदावन फैशन शो में पहुंची। इस दौरान माँ बेटियों ने अपने ग्रेस से पूरे इवेंट की रौनक बढ़ा दी। हेमा मालिनी ग्रीन कलर के सिल्क साड़ी में बेहद हसीन लग रही थी। एक्ट्रेस ने नेकलेस और इयररिंग के साथ बाल
बालों में गजरा लगाकर ट्रेडिशनल वाइब्स दिए थे। वहीं ईशा देओल और आहना देओल का कुछ कहना ही नहीं, दोनों अपनी माँ की तरह ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। ईशा जहाँ येलो कलर के लहंगे में गॉर्जियस लग रही थी, तो वहीं आहना ने व्हाइट सलवार सूट में अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ पर्ल नेकलेस पहना था, जो कि आहना पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। हेमा मालिनी बॉलीवुड की क्वीन रह चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस की तरह उनकी बेटियों को वो कामयाबी नहीं हासिल हुई। ईशा ने कई चुनिंदा फिल्मों में पहचान हासिल की, लेकिन आहना के लिए वो भी मुश्किल रहा। आहना एक डांसर है, उन्होंने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी आहना को कुछ खास सफलता नहीं मिली। आहना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस फिल्म ना तुम जानो ना हम से डेब्यू किया था। इसमें वो मनोज बाजपेयी, ऋतिक रोशन, ईशा देओल के साथ नजर आई थी। वो अपनी माँ और बहन के साथ एक एड शो में भी नजर आ चुकी हैं। 38 साल की आहना ने साल 2014 में बिजनेसमैन बाबा बोरा से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। फिलहाल आहना लाइमलाइट से दूर रहती है और सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं। वहीं आपको बता दें, इस इवेंट में हेमा मालिनी ने एक बार फिर सनी देओल का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने गदर 2 की फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को सम्मानित भी किया और गदर 2 की सफलता में ढेर सारे शब्दों से स्वागत किया। कहीं ना कहीं हेमा मालिनी को ये फिल्म काफी टाइम बाद बहुत पसंद आई और वो सनी देओल की तारीफ बार बार कर रही हैं। हाल ही में हेमा मालिनी और ईशा देओल को बुक लॉन्च इवेंट में देखा गया। इस मंच पर हेमा मालिनी के संग गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा भी नजर आए, जिन्हें हेमा मालिनी ने सम्मानित किया। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ जैसे कई स्टार्स भी नजर आए। इस बीच एक किस्सा भी देखने को मिला। हेमा मालिनी से मिलने के लिए जैकी श्रॉफ काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए। वो न जाने क्या बात करने के लिए बार बार हेमा मालिनी को देख रहे थे, लेकिन हेमा मालिनी बाकी सभी लोगों से बात करने में बिजी थी। जब जैकी श्रॉफ से इंतजार नहीं हुआ तो वो कैमरे के सामने सबके सामने हेमा मालिनी को पीछे से जाकर शॉक दिखा देते हैं। उनके कंधे पर मुंह रख कर कुछ बात करने लगते हैं और ये उनका किस्सा कैमरे में कैद कर लिया जाता है। उनकी बात से ही हेमा मालिनी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। हेमा मालिनी उनकी बातों में खो जाती है। उसके बाद जैकी श्रॉफ भी हेमा मालिनी संग पोज देते हैं। हेमा मालिनी का ये अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। हेमा मालिनी से ज्यादा उनकी बेटी ईशा देओल ने सभी को झटका दे दिया। माँ हेमा की तरह ईशा भी ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींच रही है। संस्कारों के मामले में देओल परिवार वाकई सबसे आगे रहता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी सांसद एक्ट्रेस हेमा मालिनी भरी महफिल में गिरते गिरते बची। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस को चक्कर आ गया, इसके चलते वो गिरते गिरते बच गई। बता दें, हेमा मालिनी ने लंबे समय से अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है। फिलहाल वो पर्दे से दूर है और वो जनता की सेवा में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद है। हेमा मालिनी हाल ही में एक इवेंट में नजर आई थी। इसी दौरान चलते चलते उनका पैर अचानक से फिसल गया और एक्ट्रेस ने खुद को तुरंत ही संभाल लिया। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हेमा मालिनी को चक्कर आया है। हालांकि अभी तक इस घटना को लेकर एक्ट्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया। कुछ लोगों का कहना है कि सीनियर आर्टिस्ट के इस मूवमेंट को दिखाना ठीक नहीं है। एक इंस्टा यूजर ने इस वीडियो पर रोष व्यक्त करते हुए लिखा, क्या हम अपने दिग्गज एक्ट्रेस को गिरते और लड़खड़ाते हुए दिखाने से बच सकते हैं? ये कुछ हद तक अपमानजनक लगता है। एक्ट्रेस का अपमान किया जा रहा है। ये चीजें नॉर्मल हैं और इन बड़े स्टार्स के साथ अब होने लगी हैं। एक और यूजर ने लिखा, एक सीनियर नागरिक और सांसद के लिए बहुत असभ्य और अपमानजनक वीडियो है। इस कैप्शन के पीछे बेहद घटिया और मानसिकता वाले लोग हैं। आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा शिष्टाचार और सहानुभूति रखें।